श्री राम तो भद्र का महात्म्य। श्री रामदास जी कहते हैं, मैं भगवान के उस रूप का ध्यान करता हूँ जो संसार में अकेला है, समस्त सुख का निधान है, सच्चित और आनंद कंद है, जिसने अपनी माया के योग से इस निर्मल विश्व के प्रभुओं को ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से अवैध कर रखा है, जो सृष्टि, पालन और विनाश का हेतु है, जिसकी ऋषियों ने बार बार स्तुति की है, जो सब प्राणियों का प्राण है, जो सब कुछ जानता है, जिसके पास सब प्रकार की शक्तियां हैं, जो संग्राम का अंतक और अमृत स्वरूप है। हम श्री देश केंद्र के अमर पद प्राप्त कराने वाले चरण कमल को प्रणाम करके सज्जनों के चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाले आध्यात्म की सूक्तियों का वर्णन करूंगा। मृत पशुओं के नकलों आदि सब पदार्थ काम आ जाते हैं, किंतु मनुष्य के मर जाने पर यह मालूम होता है कि विधाता ने इसकी सृष्टि करके बड़ा भारी अपराध किया है। इस शरीर से आत्मा का स्वरूप पहचानने की साधना की जा सकती है। यदि ये काम नहीं किया तो वह मनुष्य पशु से भी हीन माना जाएगा। करोड़ों मनुष्यों में कहीं कोई एक मनुष्य पवित्र गुरु तथा भगवान में श्रद्धा रखने वाला होता है। जो ऐसा होता है वह साक्षात नारायणी है। कुछ लोग ऊपर बतलाए हुए राम तो भद्र की रचना करके उसमें 60 कोष्ठकों की मुद्रा बनाकर इस प्रकार विवेचना करती हैं, जैसे ब्रह्मांड में कितने ही लोक हैं, ठीक उसी तरह ये राम तो भद्र भी है। राम तो भद्र ब्रह्मांड है, इसकी मुद्रा में ही प्राणी समूह बसते हैं, उसमें राम रूप चैतन्य जीव है। ऐसा कितने ही तत्वदर्शियों ने कहा है। जिसमें कोई वस्तु मुद्रित हो अर्थात लपेट कर रखी हो उसे लोग मुद्रा कहते हैं। मुद्रित का अर्थ है चिन्हित या पिहित अर्थात पिरोया हुआ। ये सारी सृष्टि ब्रह्म से मुद्रित है, फिर भी इसके बाहर चैतन्यता प्रकाशित हो रही है। इस स्फटिक मणि का कलश बना और उसके भीतर दीपक रखकर चाहे वो चारों ओर से ढांक दिया जाए, फिर भी दीपक का प्रकाश कोई लुप्त नहीं कर सकता। ठीक यही दशा उस ब्रह्म की भी है। जिस तरह की स्वर्ण में तांबा डाला जाता है तो स्वर्ण उसे अपने रंग में मिला लेता है, यही दशा उस निराकार ब्रह्म की भी है। प्रभु ने पहले इस जगत की सृष्टि की, तदनंतर उसमें पुरुष का समावेश किया। ऐसा कट शाखा में कहा है। अन्य स्थानों में भी ऐसे ही वाक्य कहे गए हैं, उन्हें भी बतलाता हूँ। श्रुति का कथन है कि सब प्राणियों की अंतरात्मा में रहने वाला एक ही परमात्मा है। दूसरी श्रुति भी इसी बात की पुष्टि करती हुई कहती है कि वह एक ही देवता है जो संसार के सब प्राणियों में विद्यमान रहता है। सृष्टिकर्ता ने पहले अनेक तरह की सृष्टियां की, किंतु इससे उसे संतोष नहीं हुआ। फिर जब उसने इस मानुष्य मुद्रा की सृष्टि की तब उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अन्न का भोग करने के लिए देवताओं ने पुरुष का शरीर देखा तो हर्ष से गदगद होकर बोल उठे, आपने ये बहुत अच्छा किया जो मानुष्य शरीर की सृष्टि कर दी। विस्तार विहीन सूक्ष्म आत्मा को ही श्रुति ने पुरुष कहा है। पहले ब्रह्मा ने और प्राणियों की सृष्टि की, किंतु उनका हृदय प्रसन्न नहीं हुआ, और जब ब्रह्म को प्राप्त करने वाले मनुष्यों को उन्होंने देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। हे विष्णुदास, इस प्रकार हम लोगों ने भगवत वाक्य सुनी। वह ब्रह्म देवताओं को प्रसन्न करता हुआ सब दुखों और पातकों को पानी पानी करके बहा देता है। इस प्रकार मुद्राओं की निरुक्ति मंत्र शास्त्र में भी की गई है, इसलिए उसने सब देहों में सदरूप को अपना घर बनाया है। स्वर और अवर्ग का अधिकार भी इसी नर जाति को दिया गया है, औरों को नहीं। संसार में भी ये बात प्रसिद्ध है कि जिस मनुष्य के पास राजा की मोहर का कोई प्रमाण पत्र होता है उसे लोग अधिकारी समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार इस राम तो भद्र की मुद्रा से अंकित जीव शास्त्र भूमि का अधिकारी माना जाता है। अन्य योनि के जीव अपना अपना आत्म पद नहीं जान सकते। नर की उपाधि में कुल 60 पद हैं। उनको जानने के लिए यहाँ अच्छी तरह बतलाते हैं।
कारण संज्ञक देह में अविद्या, काम, कर्म, भोक्ता, भोग और सुषुप्ति के स्थान हैं। हे द्विज, तम, अज्ञान और अविद्या इन तीनों शब्दों का एक ही मतलब है। इससे इसमें किसी गुण का ग्रहण किया जाना नहीं दिखता। सातवें शरीर रूप में अविद्या, काम और कर्म को ग्रहण किया गया है। फिर भी कारणवश इन तीनों को ग्रहण करना ही पड़ता है। कारण का चाहे कोई कार्य हो या ना हो, वह कारण रूप से रहता ही है। उस शरीर में काम और कर्म ये दोनों सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इस कारण आत्मा में अविद्या की प्रधानता है। वास्तव में न इसमें काम रहता है और न कामना ही रहती है। ये श्रुति का सिद्धांत है। इस सूक्ष्म देह में कुल 60 पद हैं। 10 पद इंद्रिय का, 5 पद प्राण का, बुद्धि, मन और लिंग का 17 पद शास्त्रों में कहा गया है। 5 पद विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियों का, 5 कर्म क्रियाओं का और 5 प्राणों के व्यापार का। कुल 17 ही पद धर्मशास्त्र सम्मत है। स्वप्न, अभिमानी, भोग और रज ये 4 देवताओं और इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं कर पाते। इसलिए स्थूल शरीर में 16 ही पद माने गए हैं, किंतु गण संग्रह का ही रहेगा। उनमें से 2 पद अपान और व्यान वायु का है। वायु और त्वक स्थान का 2 पद, वाणी और हृदय का 2 पद, प्राण, मन तथा बुद्धि के 1-1 पद, ये 12 पद, भोक्ता और भोग का पद, इन्हें विद्वानों ने गुण, अवस्था तथा जागृति कहा है। इस प्रकार की मुद्रा प्राप्त करके प्राण वेद का अविनाशी पद पा लेता है। इसको पाने से जन्म कृतार्थ हो जाता है, अन्यथा नष्ट ही हो जाता है। मुद्रा के रूप की विवेचना करके उसके नामों से संकेतित मुद्राओं को अब संक्षेप रूप से बतलाते हैं।